नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पे। तो मिडिल ईस्ट में एक बड़े वॉर का आगाज हो गया है। इजराइल ने पहले भी ईरान को कई बार हिट किया है, पर इतने बड़े लेवल पर इतना बड़ा अटैक होगा ये ना इजराइल ने करने का सोचा होगा, ना ईरान ने सहने का सोचा होगा। लास्ट ईयर भी ऐसे ही 2 बार अटैक हुआ था, पर वो काफी हद तक लिमिटेड था। इजराइल ने पहली बार हिट किया तो ईरान के एक सिटी इस्फहान में S-300 की एक बैटरी को डिस्ट्रॉय करके चलाया था। वो एक वार्निंग साइन था कि इजराइल के एयर जेट्स जब इतना अंदर घुस सकते हैं तो ईरान के किसी भी हिस्से को टारगेट कर सकते हैं। दोबारा जब अटैक किया तो एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ मिसाइल साइट्स को टारगेट किया, पर न्यूक्लियर साइट्स को नहीं छुआ। उसमें जो बाइडन की सरकार थी, यूएस से क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि न्यूक्लियर साइट्स को नहीं छूना है। पर इस बार इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा और कोऑर्डिनेटेड अटैक किया है। न केवल एयर स्ट्राइक्स बल्कि जमीन पर ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट्स एयर स्ट्राइक से ठीक पहले ईरान के साथ कुछ ऐसा कर गए जिसके बारे में ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। मोसाद के एजेंट्स ने ठीक इस एयर स्ट्राइक से पहले ईरान के अंदर नॉन एक्सेसिबल मिसाइल साइट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को मैनुअली डिस्ट्रॉय किया। ईरान इससे पहले कुछ समझ पाता, सेकेंड वेव में इजराइल की एयर स्ट्राइक हो गई। और इस एयर स्ट्राइक में भी इन्होंने किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया। इस एयर स्ट्राइक में इन्होंने सबसे पहले इनके टॉप कमांड लाइन को खत्म किया। हौसन सलामी, मोहम्मद बघेरी, ईरान के टॉप 2 कमांडर्स। हौसन सलामी कमांडर इन चीफ थे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के, ईरान की वो स्पेशल ऑपरेशन वाली विंग। आपको एक नाम याद होगा, कासिम सुलेमानी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली प्रेसिडेंसी में एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया था। अयतुल्लाह अल खमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर का राइट हैंड हुआ करता था। हौसन सलामी भी उसी पोस्ट पे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये पोस्ट और ये इंसान कितना इंपॉर्टेंट था ईरान के लिए। मोहम्मद बघेरी की बात करें तो ये इंसान ईरान की आर्मी का चीफ था। इसके अलावा स्ट्राइक में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे गए। और इजराइल सिर्फ यहीं नहीं रुका, इसके बाद इनकी सेकेंड लेयर में स्ट्राइक्स हुई। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। फोर्दो, नटांस, इस्फहान, ये ईरान की वो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां ईरान यूरेनियम का इनरिचमेंट करता है। प्राइमरी टारगेट्स रहा नटांस, ईरान का मेन इनरिचमेंट प्लांट है। इजराइल ने यहाँ मल्टीपल टारगेट्स किए। यहाँ की कुछ वीडियोज भी वायरल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान ने इस साइट को मल्टीपल टाइम्स टारगेट किया है। तो जो डैमेज ईरान को मिला है वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ये इतना बड़ा है जितना हम आप सोच नहीं सकते। यूएस ने कहा है कि इनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर जस्ट एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल इज अबाउट टू हिट ईरान। पर इस तरह की बातें पिछले 6 महीने से चल रही थी। एक तरफ बार बार ये न्यूज ब्रेक होती थी कि इजराइल ईरान को हिट करेगा, दूसरी तरफ यूएस ईरान के साथ नेगोशिएट करने में लगा हुआ था। माहौल ऐसा सेट किया जा रहा था कि जैसे यूएस और इजराइल दोनों सेम पेज पर नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कलेश चल रहा है। यूएस ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने को लेकर प्रेशर जरूर बना रहा था, पर वो प्रेशर इतना इफेक्टिव नहीं था। एक टाइम पर यूएस ने B-2 बॉम्बर्स को ईरान के बैकयार्ड में बने इंडियन ओशन में डीगू गार्शिया एयरबेस पर भेज दिया। अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन को भेज दिया। उसी बीच हूतीज के साथ इनका थोड़ा कंफ्लिक्ट हुआ। फिर एक टाइम बाद B-2 बॉम्बर्स और US हैरी एस ट्रूमैन दोनों वापस चले गए। लगने लगा मामला सब ठंडा हो गया। उधर दूसरी तरफ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जा रहा था। देखिए, ईरान और ईरान के समर्थक ये मानकर चलते हैं कि यूएस के बिना इजराइल कुछ नहीं है, और मेरे ख्याल से यही बड़ी चूक हो गई। ईरान अगर सचेत रहता तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। मतलब सोचिए, ईरान के आर्मी चीफ, स्पेशल फोर्सेस के चीफ, टॉप साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल फैक्ट्रीज, एयर डिफेंस सिस्टम, इजराइल ने सब तबाह कर दिया। इतना बेबस तो पाकिस्तान भी नहीं था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इनको बजाया था। कम से कम आसिम मुनीर को बंकर में छिपने का मौका तो मिल गया था, पर यहाँ तो इनके कैपिटल तेहरान में घुसकर प्रिसीजन एयर स्ट्राइक करके हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया गया, जिसमें इनके टॉप मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। सोचिए, युद्ध में सबसे पहले अगर सेनापति को ही मार दिया जाए तो सेना कितनी भी स्ट्रांग हो वो कुछ नहीं कर सकती। इजराइल के इतने बड़े हमले के बाद ईरान की तरफ से सिर्फ 100 ड्रोन्स भेजे गए, जिनको इजराइल ने आराम से न्यूट्रलाइज कर लिया। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान चुप बैठ जाएगा। हो सकता है ये रिटेलिएशन इतना जल्दी ना आए, क्योंकि कमांड देने के लिए टॉप लाइन में कोई बचा ही नहीं है। ईरान को अभी हफ्ते 10 दिन तो अपने नुकसान का असेसमेंट करने में निकल जाएंगे। फिर देखेंगे क्या बचा है जिससे इजराइल पर पलटवार किया जाए। क्योंकि इजराइल ने मिसाइल फैक्ट्रीज और स्टोर्स को हिट ही इसलिए किया है ताकि इनकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को हिट किया जाए। लेकिन जो भी है, अब ये यहाँ नहीं थमने वाला। इजराइल का ये अटैक, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इसको अब लिमिटेड वॉर नहीं कह सकते। ये एक शुरुआत है फुल फ्लेज वॉर की, एक डायरेक्ट वॉर ईरान और इजराइल के बीच। देखना यह है कि ईरान अब इसका कैसे जवाब देता है। तो सिलसिला ये अभी शुरू हुआ है। हर घंटे इसमें कोई ना कोई अपडेट होता रहेगा। मैं रेगुलर आपको इन अपडेट्स पे वीडियो देता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।